माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ और अपने सारे हथियार ले रही हूँ। अब आप बोलेंगे कि हथियार कैसे ले रही हैं। तो फ्रेंड्स, हथियार ये जो ठंडी से लड़ने वाले, जैसे कि मैंने पहने हैं अपने सॉक्स, स्वेटर, शॉल वगैरह सब लेके, ब्लोअर भी ऑन कर लिया है और पानी भी गर्म कर लिया है अपने लिए। और आज मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी लेट हुई थी। मैं उठी थी 6 बजे और सब कुछ करने के बाद, क्योंकि अभी जो है बच्चे का विंटर वैकेशन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा जल्दी उठने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि सुबह सुबह काम नहीं रहता। मेरे यहाँ आराम से सब 9-10 बजे तक सोते हैं, तो मुझे अच्छा खासा टाइम जो है वो मिल जाता है मॉर्निंग में पढ़ने का। तो मुझे 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे उठने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आराम से 6 बजे भी उठती हूँ, तब भी मैं आराम से 2-2.5 घंटे अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, 6 बजे मैं उठने के बाद सबसे पहले पानी गर्म किया, उसको पिया। उसके बाद मैंने आज का अपना टारगेट बनाया, जैसे कि यूजुअली मैं डेली बनाती हूँ। फिर मैं अपना टारगेट बनाऊँगी, जिसमें मैं अपना डेली का लिख लिया मैंने कि मुझे क्या क्या आज कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद मैं अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना रिवीजन किया हिस्ट्री का, और जो कि मैं अपने नोट्स से ही करूँगी और उससे नोट्स से रिवाइज़ करूँगी। और रिवाइज़ करने के बाद फिर उसके क्वेश्चंस जो है वो पूर्वावलोकन से लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी जो है वो कर रही हूँ। आप लोग भी ठंडी के बहाने बिल्कुल मत बनाइए। जब जैसे भी टाइम मिलता है उस टाइम अपनी पढ़ाई करिए। देखिए, जो लोग तो हाउसवाइफ हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि अपने घर की जो रूटीन होती है, घर वालों के हिसाब से उनको सुबह जल्दी उठना है या फिर देर में उठना है। वो हर किसी के घर का अपना अपना रूल होता है, उस हिसाब से करती हैं। लेकिन जो अनमैरिड हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनको तो अच्छा खासा, मतलब उनको क्या ही करना होता है बहुत ज़्यादा, बस अपना उठना है, पढ़ाई करना है। ना तो किसी का, देखो, जब तक घर में माँ बाप के घर में रहो तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका जब मर्जी आए तब उठो, और जब सोने का मन करे तब सो जाओ, और फिर उठो, फिर पढ़ाई करो। बस आपकी लाइफ में यही चीज़ें होनी चाहिए कि आपको खाना है, पढ़ना है और सोना है। और जिनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको अपना फटाफट अपनी ज़िम्मेदारियों को निपटाना है, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई में लगना है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, या फिर मदर हैं, हाउसवाइफ हैं। तो देखिए, हाउसवाइफ के लिए तो जैसे कि मैं हूँ, मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। आप कहेंगे कि काम नहीं रहता इतना, लेकिन पता नहीं कैसे, एक तो ठंडी के टाइम में जो है दिन इतना जल्दी बीतता है वो पता नहीं चलता। और बच्चे हैं तो और पता नहीं चलता है, क्योंकि ठंडी में फिर उनको कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कपड़े पहनाओ, फिर उसको नहला धुलाओ, अपना खाना पीना, कहीं खाना है कहीं पीना है, बच्ची भी छोटी है, तो मतलब चला जाता है टाइम। आप कितना भी जल्दी जल्दी काम करो ना, आराम से 2-3 बज जाते हैं। तो मेरा तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने यही करती हूँ मैं कि हाँ, सुबह जो है वो मॉर्निंग में जल्दी उठो और घंटे 2 घंटे जितना आपको टाइम मिल जाता है उतनी ज़्यादा आप अपनी जो है पढ़ाई मॉर्निंग में कर लो। उसके बाद दिन में अपने छोटे छोटे स्लॉट लगाओ, जैसे कि 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, आपको 1 घंटे, जैसे टाइम मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पढ़ाई करो। अब ये भी नहीं कि मॉर्निंग में उठना है पढ़ने के लिए तो अपनी तबीयत ख़राब कर लो और कभी 2 बजे उठ जाओ, किसी के 3। देखो, किसी का देख करके आप अपनी रूटीन नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर किसी के घर का और हर किसी की हेल्थ का जो है सिचुएशन वो अलग अलग होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सूटेबल है, आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग वो है सेट करना पड़ेगा। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई जो है वो सुबह अपनी पढ़ाई कर ली थी 2 घंटे। उसके बाद फिर मैंने घर के काम फिनिश किए। उसके बाद करीब 3, साढ़े 3 बज गए थे। तो बच्चे जो हैं वो अपनी दादी के साथ थोड़ा एक जगह दावत में चले गए थे, तो मैं नहीं गई थी। मैंने सोचा जब तक बच्चे चले गए हैं फिर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर मैं अपना सेकंड स्लॉट करने बैठ गई थी, जो मैं करूँगी करंट अफेयर। और ये भी मेरे पास एक मैसेज था कि करंट अफेयर मैं कहाँ से करती हूँ, मतलब कैसी क्या स्ट्रेटजी है करंट अफेयर की। तो फ्रेंड्स, कोई मतलब ख़ास वैसे स्ट्रेटजी है नहीं मेरी, बस मैं ऐसे ही डेली मतलब मंथली जो है वीडियोज़ से कर लेती हूँ करंट अफेयर। और प्लस जो है आपकी मंथली मैगज़ीन आती है, क्रॉनिकल की आती है, या फिर
आप अगर नहीं करते तो ईयरली आप करना चाहते हैं तो आप ईयरली मैगज़ीन से कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने अपना नोट्स जो है पिछले एग्ज़ाम्स में मैंने यही गलतियाँ की थी कि मैं सिर्फ पढ़ती थी और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करती थी। मैंने कभी नोट्स बनाया नहीं, मतलब पहले बनाते थे, थोड़ा बहुत बनाते थे, जैसे शॉर्ट्स नोट्स जैसे होते नहीं है, बस वही बनाते थे। लेकिन अब मैंने ये नोट्स जो है प्रॉपर बनाना स्टार्ट किया, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मतलब एनी सब्जेक्ट, मैं उन सब के नोट्स जो है वो खुद से बना रही हूँ और खुद से बना के अब उसी से प्रिपरेशन जो है वो कर रही हूँ। उसी को बार बार रिवीजन करना, बार बार। पहले मैं भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी, कहीं आज उस चैनल का अच्छा लगा तो देख लिया, फिर उस चैनल का अच्छा लगा तो देख लिया, हर सब्जेक्ट के अलग अलग देखती। और एग्ज़ाम टाइम में तो क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, जो आपके मैराथन वीडियोस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। आपके पास अगर नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे तो आप उन मैराथन वीडियोस के पीछे नहीं भागोगे कि मैं एक दिन में इसको 12 घंटे का पढ़ करके एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप अपनी नोट्स को एक दिन में, 2 दिन में रिवाइज़ कर सकते हैं। मैराथन वीडियोस के पीछे भागने से आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं बल्कि बेकार हो जाएगी, आपका कन्फ्यूज़न अलग हो जाएगा। तो मैंने भी यही सारी गलतियाँ की थी पिछले जो है एग्ज़ाम्स में, और जो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है। तो इस बार मैं इन सारी गलतियों को नहीं दोहराना चाहती, इसलिए मैं प्रॉपर अपने नोट्स जो है वो बना रही हूँ। और कमेंट है कि मेरे पास कि नोट्स कैसे बनाएं, जैसे कि मेरे पास आज कमेंट आया कि स्पेक्ट्रम के नोट्स कैसे बनाएं और करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं। तो उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें जिससे आपके अच्छे नोट्स बन जाएं, और पूर्वावलोकन के भी नोट्स अगर बनाने हैं तो उसको कैसे बनाएं। वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक जो है वो बताऊंगी आप। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।